बहरहाल इस पर हम बात करेंगे, लेकिन देखिए दिल्ली किस तरीके से पिछले 5 दिनों से पानी पानी हो गई है, डूबी हुई है। हम लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आप तक ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली वालों के सामने इस वक्त किस तरह की मुसीबतें हैं। मेरे साथ इस वक्त कई सहयोगी जुड़े हुए हैं, एक करके सबसे मैं आपका परिचय करा दूं। देखिए हमारे साथ इस वक्त अंकित गुप्ता जुड़े हुए हैं और अंकित गुप्ता हमें बताएंगे कि किस तरह से चैम्बर को तोड़कर अब पानी जिस तरीके से घुस गया है वहां किस तरह के हालात हैं। निधि श्री हमारे साथ आईटीओ बैराज से जुड़ी हुई है, जहां 5 गेट जाम थे। इंतजार अब मुंबई से नेवी का हो रहा है। इसके साथ ही सिविल लाइंस इलाके में भी चलेंगे, जहां से लगातार आप अभिषेक उपाध्याय को ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हुए देख रहे हैं और जैनेन्द्र भी मेरे साथ आईटीओ इलाके से जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं निधि श्री आपका रुख करती हूँ और जानती हूँ वहां किस तरह के अभी मौजूदा हालात। निधि श्री। देखिए शिरीन, सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड जीरो से अपडेट दे दूं कि इस वक्त जो 5वां गेट खोला गया था उसको आधा खुला है और अभी भी एक और गेट को खोलने की तैयारी की जा रही है। ये आपको एक बोट नज़र आ रही होगी और उस बोट के ज़रिए जो वहाँ पर जो सिल्ट है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है और ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है जो हम देख रहे हैं लगातार। हालांकि अभी भी कोशिशें जारी है। दिल्ली पर जब विपदा आई तो किस तरीके से आर्मी का सहयोग लिया गया और नेवी का सहयोग लिया गया, और दोनों से हमारे साथ मौजूद हैं शंकर कहल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, और इसके अलावा कैप्टन संजीव कादियान, दोनों मौजूद है। और मैं सबसे पहले एक बार ज़रा लेफ्टिनेंट कर्नल से बात करूंगी। सर, आपकी तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं और क्या चुनौतियाँ हैं, अगर आप शॉर्ट में समझा सकें। देखिए हमें जैसे डायरेक्शंस मिली थी, हम यहाँ पे आए थे और जैसे हमने साइट को रेक्की किया कि 5 गेट्स हैं जो जैम हो गए हैं, तो अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ भी थी और हर कोई अपने आइडियाज़ ला रहे थे, कर रहे थे। तो हमने इस बैराज को समझा, गेट्स को समझा और क्विकली इसको असेस करके हमने अपने रोल को पहचाना कि आप बैराज, जैसे अभी आप देख ही रहे हैं कि ये मड को निकालने का काम हो रहा है, वो रोल ज़्यादा डाइवर्स का है। उसके बाद जो दूसरा रोल आता है कि गेट को जब फ्री कर दिया मड से, उसके बाद उसको उठाना है। तो गेट को उठाने के लिए एक मोटर है, लेकिन मोटर के साथ साथ एक क्रेन का हमने आइडिया लगाया, जिस क्रेन को लाया गया है। लेकिन उस क्रेन की जो केबल्स हैं उनको एम्प्लॉय करने के लिए कोई ओपनिंग नहीं है, क्योंकि ये पूरी लोहे की प्लेट्स हैं जो वेल्ड हो रखी हैं। तो उस चीज़ को हमने असेस किया एंड हमारे पास इसकी एक्सपर्टीज़ है, हमारे पास टीम है वेल्डर्स की और कटर्स की। तो हम वो टीम को लेके आए और हम अपने इक्विपमेंट को लेके आए और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पहला गेट है जिसको उठा लिया गया है, तो जब कल इसको उठाया गया था तो उसके लिए 2-3 ओपनिंग्स बनानी थी। कैप्टन संजीव से मैं एक बार बात करना चाहूंगी, आपकी तरफ से क्या कोशिश की जा रही है? मैं आपके पास फिर से लौटूंगी और उसके बाद आप और बात कीजिएगा उनसे और जानिएगा कि किस तरीके की कोशिशें और वहां पर हो रही हैं। लेकिन उससे पहले जरा मैं अपने कैमरा पर्सन, हम बाकी सहयोगियों के पास जाएं। रवि जी से मैं चाहती हूं कि वो एक बार तस्वीरें जरा दिखाएं यमुना बाजार इलाके में किस तरीके से यहाँ हर गली, हर कॉलोनी में कमर से भी ऊपर पानी भरा हुआ है। लोग यहाँ तैरकर इसे क्रॉस करने के लिए मजबूर है। नाव भी इस इलाके में चल रही है और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं यहां पर काम कर रही हैं, क्योंकि लोगों के सामने यहां पीने के पानी से लेकर खाने तक की जो दिक्कतें हैं वो बहुत आ रही हैं। देखिए सामने आपको दुकानें दिखाई दे रही हैं, लोगों के रोजगार किस तरीके से चौपट हो गए, क्योंकि ये इलाका ही बंद हो गया है, मंदिर बंद है। लोगों की दूसरी तरफ अगर इधर आप रवीश दिखाएं, यहां घर हैं और घर भी पूरी तरीके से नीचे का जो हिस्सा है वो पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है और लोग अपनी छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। इससे थोड़ी दूरी पर तो इतने बुरे हालात हैं कि वहां जाना तक मुश्किल हो रहा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।